नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यूट ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम USD INR का फर्दर एनालिसिस करेंगे और जानेंगे USD INR का अगला मूव। तो दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि फ्यूचर में जो OI है वो 3 लाख के आसपास अनवाइंड हो गए हैं और एक रेंज, इस रेंज में अनवाइंड हुए हैं और 73 की जो पुट है उसमें 73 की पुट में 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट आ गया है, यानी अपने आप में एक वॉल का काम कर रही है। तो यदि हम चार्ट पे चलें और चार्ट पे हम देखें तो जो ये लास्ट वीक की मंदी के बाद हमें इस वीक हमें एक तेजी इसमें देखने को मिली, जिसमें 73.96 का हाई इसने USD INR ने टच किया और उसके बाद 73.67 के आसपास की क्लोजिंग USD INR के फ्यूचर्स में हुई है। तो दोस्तों, जैसा कि एक एनालिसिस हम करते हैं और हम आपको बताते हैं, तो इस बार भी हम आगे देखेंगे कि अब एक ये जो डाउन ट्रेंड लाइन हमने एक ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है वीकली पे। तो ये सपोर्ट की बिल्कुल ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है और एक ये जो लेवल था जहां एक डिमांड का लेवल हमें देखने को मिला था, फर्दर उन्हीं लेवल्स के आसपास में यहां एक डिमांड फिर से हमें यहां देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, डेली चार्ट में यदि हम देखें तो डेली चार्ट में USD INR में जो जहां एक गैप हमें नजर आ रहा है, उस गैप के आसपास में ही यहां इसने फिर से एक सप्लाई ली है। USD INR ने बिल्कुल एक सप्लाई ली है। तो दोस्तों, आगे के एनालिसिस के लिए मैं समझता हूं कि यदि इस रेड कैंडल का, क्योंकि ये हायर लो, इस रेड कैंडल का जो लो है वो हायर साइड में है, तो यदि ये हायर लो ब्रीच होता है, ये 73.59 का जो लो इस रेड कैंडल का लास्ट ट्रेडिंग कैंडल का लो हमें नजर आ रहा है, यदि ये लो ब्रीच होता है और USD INR इस लो के नीचे ट्रेड करने लगता है, तो हम मानेंगे कि हमें एक उम्मीद होगी कि USD INR 73.24 के लेवल्स फ्यूचर में जरूर टेस्ट करेगा, यानी कि इस लो के बाद आपको यहां तक की मंदी एक देखने को जरूर मिल सकती है, ऐसा हमें लगता है, इस कैंडल के पैटर्न से लगता है। और तेजी की तरफ दोस्तों, यदि तेजी की तरफ अगले ट्रेडिंग सेशन में नेक्स्ट वीक में यदि USD INR यहां होल्ड करता है, सस्टेन करता है, इस कैंडल के अंदर होल्ड करता है, ट्रेड करता है, सस्टेन करता है, तो तेजी की तरफ ये इस गैप को पूरा फुलफिल करते हुए इस रेंज के इन लेवल्स तक 74.3 के लेवल्स तक ये आ सकता है, USD INR आ सकता है। तो दोस्तों, ये हमें USD INR में एक व्यू समझ आता है। जो लास्ट डे की ट्रेडिंग कैंडल है वो एक डिसिसिव कैंडल होगी और इस कैंडल की क्लोजिंग इस जो लास्ट डे ट्रेडिंग की कैंडल है, ये एक डिसिसिव कैंडल हमें समझ आती है USD INR में। तो दोस्तों, इसके बाद DXY का एक बार चार्ट देख लेते हैं। तो DXY के दोस्तों वीकली चार्ट में भी यदि आप देखेंगे तो USD INR के तरीके से ही एक बियरिश और एक बुलिश कैंडल बनी है। हालांकि ये पैटर्न जो मुझे समझ आता है, ये पैटर्न अगर यहां कंसोलिडेट करता है तो बिल्कुल एक ये ब्रेकआउट पैटर्न होता है, क्योंकि इस पैटर्न में यहां एक ये मंदी के बाद जो तेजी आई है, तो ये तो हमें डिमांड बताती है और जो ये सप्लाई है, ये सप्लाई दोस्तों एब्जॉर्ब कर ली जाएगी यदि USD INR या कोई भी इंस्ट्रूमेंट यदि ये पैटर्न बनाता है, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट यदि इस रेंज में ट्रेड करता है तो हम मानेंगे कि जो नीचे की जो डिमांड जो क्रिएट कर रहे हैं वो पोजीशंस ले रहे हैं और इस सप्लाई को एब्जॉर्ब कर रहे हैं धीरे धीरे। तो ये एक ब्रेकआउट पैटर्न बन जाता है जो अगले अगले अपने जोन तक जाने की पूरी कोशिश करता है। तो दोस्तों, ये दो कैंडल जो है एक बुलिश ब्रेकआउट पैटर्न का हम मानेंगे कि बुलिश ब्रेकआउट पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैंडल बन सकती है यदि ये यहां कंसोलिडेट करता है, ट्रेड करता है। सेम पैटर्न हमें USD INR के फ्यूचर्स में भी मिल रहा है। तो दोस्तों, USD INR में भी हमने आपको अपना एनालिसिस बताया। दोस्तों, GBP INR में एक रेंज हमें डिसाइड होती हुई नजर आती है।
जिसमें ऊपर की तरफ ये लेवल्स जो हैं ये सप्लाई के लेवल हो सकते हैं, यहाँ आकर ये रुकना चाहिए, ये जीबीपी आईएनआर बिल्कुल रुकना चाहिए, और यहाँ एक अच्छी डिमांड देखने को मिली है, तो इस डिमांड को इसे रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो हमें एक रेंज जो है जीबीपी आईएनआर में नजर आती है 103 ऊपर की तरफ और 100.75 के आसपास नीचे की तरफ। तो दोस्तों डेटा एक बार देख लेते हैं कि डेटा में हमें क्या समझ आता है। तो फ्यूचर्स के डेटा में यदि आप देखेंगे तो लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन जिसमें 73.81 का हाई लगाया, तो ये 7 तारीख और 8 तारीख में जब ट्रेडिंग किया तो यहां हमें अनवाइंडिंग्स देखने को मिली थी। तो इन अनवाइंडिंग्स को हम शॉर्ट कवरिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि यूएसडी आईएनआर जब ये इस महीने का सेशन शुरू किया था तो काफी तेजी से नीचे गया था, काफी तेजी से बिल्डअप किया था, और उसके बाद यहां हमें एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। तो दोस्तों 9 तारीख की कैंडल डिसिसिव कैंडल बनती है, क्योंकि 9 तारीख की कैंडल में एक बिल्डअप भी आया है। बिल्डअप के साथ साथ 9 तारीख की कैंडल का वीवैप आप देखिएगा 73.77 हो गया है। तो दोस्तों अगर 73.77 के ऊपर यदि फ्यूचर ट्रेड करना शुरू करता है, इसके आसपास ट्रेड करना शुरू करता है, तो आप समझिएगा कि ये सप्लाई को एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ जाने की बिल्कुल कोशिश कर सकता है। और यदि ये 73.59 के नीचे ट्रेड करने की कोशिश करेगा तो 73.24 या 73.2 के लेवल्स इसे जरूर टेस्ट करने चाहिए। तो एक हमें 25 से 30 पैसे का फॉल इसमें जरूर देखने को मिल सकता है, ऐसा हमारा आकलन है, हमारा ऐसा व्यू है। तो दोस्तों ये एक जो हम स्ट्रेडल की शीट है जिसमें हम डेटा ओपन इंटरेस्ट का कंपेयर करते हैं, उससे पहले मैं आपको डे टू डे में दिखा देता हूं, जिसमें हमारे फर्स्ट साइड में 74 की कॉल में हाईएस्ट ओआई चल रहा है और पुट साइड में 73 पर चल रहा है हाईएस्ट ओआई। तो दोस्तों ये एक स्ट्रेडल ये डेटा है जिसमें हमने इस बार इस शीट में एक प्रीमियम के भी लाइंस को कॉलम्स को ऐड किया है। जैसा कि प्रीमियम्स हमें बार बार एनालिसिस स्ट्राइक वाइज में जाके चेक करने पड़ते थे, तो हमने यहाँ इसमें ऐड किया है। तो दोस्तों ये शीट हम आपके साथ शेयर करते हैं, एक मैक्रो होता है यूएसडी आईएनआर का जिससे शीट बनती है, वो भी शेयर करते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने आपको इस शीट को यूज करने का प्रोसीजर भी बताया है। तो दोस्तों इसमें हम इसमें देखें तो अभी 73 के लेवल्स पे 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट जो है वो बन गया है क्यूमुलेटिव में, और 74 के लेवल्स पे 2,35,000 2.35 लाख का ओपन इंटरेस्ट अभी इसमें बन गया है। तो दोस्तों ये ओपन इंटरेस्ट अपने आप में बताता है कि ये एक रेंज जो है 73 से 74 की एक रेंज हमें यूएसडी आईएनआर में बनती हुई नजर आ रही है। और इस रेंज को यदि हम चार्ट में देखना चाहें तो यूएसडी आईएनआर में इस रेंज को यदि हम चार्ट में दोस्तों प्लॉट करना चाहें तो ये एक 74 की जो रेंज है वो यहाँ जो बिल्कुल इसका हाई है वो बनती है, और नीचे 73 की रेंज बनती है जहां एक ट्रेंड लाइन आ रही है, सपोर्ट की ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है। तो दोस्तों उसके बाद यदि हम एक स्ट्रेटजी इसमें डिप्लॉय करना चाहें पे ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम 73.75 की कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, 73.5 की पुट शॉर्ट कर सकते हैं, और 50-50 पैसा दूर उनके हैजेस खरीद सकते हैं। तो ये एक आयरन कॉन्डोर बन जाएगा और इसके ये ब्रेक इवन बनते हैं। तो दोस्तों यदि एक हफ्ता भी 5-8 ट्रेडिंग सेशन भी यदि यूएसडी आईएनआर इस रेंज में रह जाता है तो हमें जरूर इसमें 3 से 4% का गेन इस स्ट्रेटजी में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये हमें एक स्ट्रेटजी समझ आती है डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रीमियम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये हमारा एक आकलन था यूएसडी आईएनआर को लेके, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक 73 से 74 की एक ये रेंज में बिल्कुल ट्रेड करता हुआ हमें नजर आना चाहिए, और नीचे की तरफ तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन ही रहा है। ऊपर की तरफ यदि यूएसडी आईएनआर इस कैंडल के हाई की तरफ यदि ट्रेड करता है तो ये बुलिश ब्रेकआउट पैटर्न भी बना सकता है, जिसमें ये हायर साइड में 74.3 के लेवल्स तक जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये एनालिसिस आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।